हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। चलिए बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। वी शैल स्टडी इन दिस क्लास। द टॉपिक इज डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस, इंडियाज लिविंग डेमोक्रेसी। क्लास 9th का चैप्टर चल रहा है डेमोक्रेसी, और उसके जो स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिए थे। आज हम सेकंड पार्ट अपलोड कर दूंगी मैं ये रिकॉर्ड करके। तो ये सेकंड पार्ट जो है इसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें फर्स्ट देखना है डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस। ग्रास रूट प्रैक्टिस कैसे हो रही है, कैसे लोग डेमोक्रेसी की प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट, ह्यूज रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, a member of parliament represent about 25 lakh people according to 2019। मतलब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक एमपी 25 लाख पीपल को रिप्रेजेंट करता है इन द लेजिस्लेचर। ठीक है, so this shows the enormous scale at which democratic representation operates in India. Second, many languages, one election. ठीक है, according to Constitution 22 scheduled languages है। ठीक है, और election symbols are used so that every citizen, including those who cannot read, can vote independently। ठीक है, और यहाँ पर सिंबल्स यूज किया जाता है ताकि जो पढ़ नहीं सकते तो वो उसको देख करके सिंबलाइज करके यहाँ पर इंडिपेंडेंटली वोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फेयर पार्टिसिपेशन होता है उन लोगों का जो पढ़ नहीं सकते। ठीक है, ओवर 1 मिलियन पोलिंग स्टेशन, पूरी कंट्री में 1 मिलियन पोलिंग स्टेशन है। ठीक है, जो एक तरह से क्या कर रहे हैं, एक रियल पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं लोगों का। ठीक है, और फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन है उसको कंडक्ट करा रहे हैं। तो मोर देन 1 मिलियन पोलिंग स्टेशन इंक्लूडिंग दोज इन रिमोट एरिया सच एज माउंटेन, फॉरेस्ट, डेजर्ट, आइलैंड आर सेटअप। ऐसे एरिया जहां पर जैसे माउंटेन हो गए, फॉरेस्ट हो गए, डेजर्ट हो गए, आइलैंड्स हो गए, यहाँ भी वो एरिया, वहां यहाँ भी पोलिंग स्टेशन को कवर किया, पोलिंग स्टेशन में एरियाज को कवर किया गया है। इन सम केसेस पोलिंग स्टेशन आर क्रिएटेड इवन फॉर अ सिंगल वोटर। कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां एक सिंगल वोटर के लिए भी पोलिंग स्टेशन क्रिएट किया जाता है। थाउजेंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिया हैज ओवर 2800 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। अपने आप में आप देख रहे हो, अपने आप में इतना बड़ा नंबर है कि 2800 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं। एंड दिस पार्टी रिफ्लेक्ट द कंट्रीज सोशल एंड रीजनल डाइवर्सिटी एंड अलोइंग many viewpoints to compete peacefully। ठीक है, अगर हम इंडिया की ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात करते तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यही आना चाहिए कि व्हाट मेक्स इंडियन डेमोक्रेसी ट्रूली लिविंग, इज इट्स डाइवर्सिटी एंड सिटीजन एक्टिव एंगेजमेंट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। ठीक है, जो सिटीजन हैं उनका जो इलेक्टोरल प्रोसेस में जो एक्टिव एंगेजमेंट होता है तो वो इंडिया की डेमोक्रेसी को लिविंग बनाता है। ठीक है, और एक्टिव पार्टिसिपेशन कैसे हो रहा है, एक्टिव एंगेजमेंट कैसे हो रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनको फ्री एंड फेयर चांस प्रोवाइड करता है। पोलिंग स्टेशन माउंटेन, डेजर्ट हर एरिया में बन रहा है, जिससे एक एक्टिव पार्टिसिपेशन एंश्योर होता है। ठीक है, एंड द इंडियन इलेक्टोरेट इंक्लूड पीपल फ्रॉम varied linguistic, religious and socio-economic backgrounds और participating within a single democratic framework। अलग अलग जैसे डाइवर्सिटी इन यूनिटी, अभी आप देख रहे हो कि अलग अलग लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, बट सबका एक सिंगल डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, थ्रू इलेक्शन। Elections become a collective national exercise in which voices from different regions and communities are expressed through the ballot। और बैलेट के थ्रू डिफरेंट कम्युनिटीज की, डिफरेंट रीजन की जो भी वॉइस होती है उसको एक्सप्रेस किया जाता है। एंड दिस कॉन्टिन्यूस एंड वाइड स्प्रेड पब्लिक पार्टिसिपेशन reinforces India's position as the world largest democracy। और यही इंडिया को पूरे वर्ल्ड में एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बनाता है। ठीक है, जैसे वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक सिस्टम इज द कंडक्ट ऑफ पीरियोडिक इलेक्शन आफ्टर 5 ईयर। ठीक है, मतलब जो पीरियड वाइज आफ्टर 5 ईयर इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, तो पीरियोडिक इलेक्शन कंडक्ट जो हो रहा है, तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेटिक सिस्टम का। ठीक है, विच इनेबल पीपल टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, जो लोगों को इस लायक बनाता है कि लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। ठीक है, थ्रू इलेक्शन एंड इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, राइट। इसके अलावा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑपरेट थ्रू अ 3 टियर सिस्टम। ठीक है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो ऑपरेट करता है 3 टियर सिस्टम। 3 टियर सिस्टम मतलब
पावर को डिवाइड किया गया है इनटू थ्री गवर्नमेंट, यूनियन, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट को 73 एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ एड ऑन किया गया था। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था, फोर्स में आया था, तब हमारे पास ओनली टू टीयर थे गवर्नमेंट की, यूनियन एंड द स्टेट। ओके, पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रोविजन टू प्रोटेक्ट ट्राइबल हेरिटेज। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो जो ट्राइबल हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट करने की भी प्रोविजन प्रोवाइड करता है। जैसे इन स्पेसिफिक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है, एडीसी। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहां पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ठीक है, उनको स्टैब्लिश किया गया है। ग्रांटिंग देम लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी टू प्रिजर्व ट्राइबल कस्टम। और जो लेजिस्लेटिव और जुडिशियल अथॉरिटी, ठीक है, उनको ग्रांट की गई है, उनके पास लेजिस्लेटिव और जुडिशियली पावर है टू प्रिजर्व ट्राइबल कस्टम, अपने ट्राइबल कस्टम को प्रिजर्व करने के लिए। ओके, कंप्लीटिंग दिस द पैसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज of 1996 applies to tribal areas in other states, empowering the gram sabha as a primary decision making body। ठीक है, तो ग्रास रूट लेवल पर अगर हम देखें तो ग्राम सभा हमारी प्राइमरी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और पैसा एक्ट उसको एम्पावर करता है। ठीक है, और ये अप्लाई होता है ट्राइबल एरियाज में, अदर स्टेट्स में, जहां ग्राम सभा एक प्राइमरी डिसीजन मेकिंग बॉडी के रूप में वर्क करती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ठीक है, उसको उसको इवॉल्व करती जा रही है ग्रेजुअली, ठीक है, ग्रेजुअली ओवर द टाइम पीरियड। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बूस्ट कर रही है हमारी डेमोक्रेसी को, और इससे एंश्योर हो रहा है कि फ्री एंड फेयर हमारा जो पार्टिसिपेशन है, सिटीजन्स का जो फ्री एंड फेयर पार्टिसिपेशन है, वो एंश्योर होता है। अभी यहाँ दो केस बेस्ड स्टडी है, एक जेठीपुरा ग्राम पंचायत, ठीक है, जो गुजरात का है, राइट, गुजरात का एक विलेज है, रूरल एरिया है, राइट, और एक हम पढ़ेंगे त्रिपुरा का। यहाँ पर दो स्टडी करेंगे हम, देखते हैं। फर्स्ट जेठीपुरा ग्राम पंचायत की स्टडी पढ़ते हैं। जेठीपुरा ग्राम पंचायत ऑफ गुजरात वाज अवॉर्डेड नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। ठीक है, जेठीपुरा ग्राम पंचायत ऑफ गुजरात जो था, गुजरात की जो जेठीपुरा ग्राम पंचायत उनको अवॉर्डेड किया गया था नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से। ठीक है, 2019 में इनको अवार्ड मिला था। And it is not only ensure the effective conduct of gram sabhas and proper maintenance of records। ठीक है, इफेक्टिव कंडक्शन था, राइट, ग्राम सभा का, ग्राम सभा कंडक्ट करते थे टाइम टू टाइम, राइट, एंड प्रॉपर मेंटेनेंस था रिकॉर्ड्स का, राइट, बट ऑल्सो वेंट अ स्टेप फर्दर बाय ऑर्गेनाइजिंग स्पेशल ग्राम सभा, और इन्होंने स्पेशल ग्राम सभा को भी ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, एंड अदर इनिशिएटिव इंक्लूडेड टाइमली अप्रोप्रिएट एक्शन ऑन इश्यूज related to education, sanitation, welfare of the citizens, women and children। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने सारी चीजें टाइमली की हैं, टाइम टू टाइम ये सारी चीजें कंडक्ट की है, ग्राम सभा कंडक्ट की है। ये जो लोकल हमारे मैटर्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, इनको पॉइंट आउट किया है, एजुकेशन, सैनिटेशन, ठीक है, बहुत बेसिक मैटर्स होते हैं ये, राइट। तो इट ऑल्सो कंडक्टेड महिला सभा। ठीक है, ग्राम सभा तो होती है, बट इन्होंने महिला सभा को भी कंडक्ट किया, एंड एंश्योर्ड एडिक्वेट कोरम इन ग्राम सभा। ठीक है, कोरम क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द मीटिंग्स। मीटिंग में जो मिनिमम नंबर होता है मेंबर्स का, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, इसको बोला जा रहा है कोरम। ठीक है, विथ एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। और जो बैकवर्ड सेक्शंस है, मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस है, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन एंश्योर कराया है। ठीक है, इंक्लूडिंग एससीज, एसटीज एंड वुमेन, राइट। तो हमें ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने रूल्स बना दिए तो वही सब कुछ करेंगे। ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट पर हमें भी वो चीजों को पार्टिसिपेट करना, उन चीजों में पार्टिसिपेट करना होगा। उन चीजों के लिए हमें भी एक तरह से एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि हम भी सिटीजन, और हमारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है हमारी सोसाइटी के, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए हमारी डेमोक्रेसी में। सेकंड है साउथ मनुवंकुल ग्राम पंचायत। ये है हमारी त्रिपुरा की वुमेन फ्रेंडली पंचायत इसको बोला जाता है, और जो ये पंचायत है इसको बोला जाता है डेवलपमेंट थ्रू पीपल्स पार्टिसिपेशन। ठीक है, जेठीपुरा ग्राम पंचायत एक एग्जांपल है कि कैसे लोगों के पार्टिसिपेशन के द्वारा यहाँ पर विकास हुआ है। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें त्रिपुरा साउथ मनोवंकुल ग्राम पंचायत, वुमेन फ्रेंडली पंचायत, यहाँ पर वुमेन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिखाया गया है। तो साउथ मनोवंकुल ग्राम पंचायत इन त्रिपुरा फंक्शंस एज एन एक्टिव लोकल गवर्नमेंट
फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग पीपल्स लाइव्स, ठीक है, जो पीपल्स की लाइफ है उसको इम्प्रूव करने पर फोकस किया है, एंड स्पेशली दोज ऑफ वुमेन, ठीक है, स्पेशली जो वुमेन्स है उनकी लाइफ को इम्प्रूव किया गया है। इट प्रमोट्स वुमेन्स पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, इन्होंने प्रमोट किया वुमेन्स का डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एंड प्रोवाइड फैसिलिटीज रिलेटेड टू हेल्थ, और हेल्थ से रिलेटेड, सैनिटेशन से रिलेटेड, लाइवलीहुड से रिलेटेड जो फैसिलिटीज थे वो प्रोवाइड की। द पंचायत ऑर्गेनाइजेस कम्युनिटी प्रोग्राम, सपोर्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड ensures the effective implementation of the government schemes for village development। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है उनको विलेज लेवल पर इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्होंने बहुत फोकस किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, ताकि लोगों तक गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज है वो उन तक पहुंच पाए, ठीक है, उनकी जो फैसिलिटीज है वो उन तक पहुंच पाए, राइट। एंड इट ऑल्सो वर्क टुवर्ड इम्प्रूविंग क्लीनलीनेस, एजुकेशन एंड सोशल अवेयरनेस। तो इसलिए यहाँ क्या इन्होंने वुमेन्स को लेके बहुत ज्यादा काम किया है, ठीक है, राइट, वुमेन्स की ग्राम सभा बनाई है, राइट, वुमेन्स को इम्प्रूव, वुमेन्स के जो लाइफ है उनको इम्प्रूव किया है, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन इम्प्रूव किया है, राइट, वुमेन्स की एजुकेशन पे फोकस किया है। तो ये सारी चीजें इससे, इसलिए इसको एक टाइटल मिला है वुमेन्स फ्रेंडली पंचायत, ठीक है। कॉपरेटिव्स की अगर हम बात करें कि क्या मीनिंग होता है कॉपरेटिव्स का, तो ग्रुप्स फॉर्म बाय पीपल टू वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन बेनिफिट। एक कॉमन बेनिफिट के लिए लोग ग्रुप बना के जो काम करते हैं उसको बोला जा रहा है कॉपरेटिव्स, ठीक है, राइट। अब जैसे डेमोक्रेसी हाउएवर इज नॉट लिमिटेड टू फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट, द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग आल्सो एक्सटेंड्स इनटू एवरीडे सोशल लाइफ। Civil society organizations, socio-religious and community institutions, cooperatives and trade unions often adopt democratic decision making method। अभी आप देखोगे हर जगह कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेटिक रूल्स होते हैं, डेमोक्रेटिक डिसीजन होता है, ठीक है, यहाँ पर लिया जाता है। बहुत सारे सोशो रिलीजियस हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, जहां पर डेमोक्रेटिक तरीके से ही काम किया जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं पूरी कंट्री पे, मतलब छोटे छोटे जो हमारी कंट्री के इंस्टीट्यूशंस हैं, पार्ट्स हैं, ग्रुप्स हैं, वो भी डेमोक्रेटिक वे को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। वुमेन एंड राइट टू वोट, द इंडियन एक्सपीरियंस। In a number of countries, women had to wage a long and difficult struggle to secure the right to vote। बहुत एक लंबा, अगर पूरे वर्ल्ड की हम बात करें तो एक पूरा लंबा प्रोसेस रहा है, काफी टाइम लगा है वुमेन्स को राइट टू वोट लेने में, ठीक है। जैसे फ्रांस, पहले जो क्लास 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने पढ़ा है, ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन में आपने पढ़ा है, तो वुमेन्स को पहले मैन को राइट टू वोट मिला, वुमेन्स को तो उसके लिए अलग से फाइट करनी थी, ठीक है। तो एक लंबे स्ट्रगल के बाद उनके पास ये राइट आया, राइट टू वोट। इन ब्रिटेन वुमेन रिसीव फुल वोटिंग राइट्स ओनली इन 1928। 1928 में ब्रिटेन में वुमेन्स को वोट का राइट मिला है, ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1920 में, ठीक है। तो मतलब आप देख रहे हो कितना, मतलब कितना लंबा टाइम लग गया वुमेन्स को राइट टू वोट देने में, ओके। एंड व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स इन 1950, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज वाज एक्सटेंडेड टू ऑल सिटीजन। इंडिया ने जब कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ इम्प्लीमेंट किया था, तभी हमने सभी के लिए, मैन एंड वुमेन अलाइक, सभी को हमने विदाउट डिस्क्रिमिनेशन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दिया था, राइट टू वोट दिया था। Indian women did not have to engage in prolonged legal battles or protests to secure voting rights, ठीक है। However, the right to vote does not automatically ensure equal participation. Social prejudices continue to act as barriers and affect women's adequate representation in politics. Women's reservation in local bodies, right? Empowerment of women starts with their active participation in institution of decision making, ठीक है। वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए जरूरी है कि वुमेन्स को पॉलिटिक्स में आना, ठीक है। मतलब वुमेन्स आजकल हर सेक्टर में अपनी जगह बना रही है, हर सेक्टर को एम्पावर भी कर रही है, डेवलप भी कर रही है, और खुद को भी उसके थ्रू एम्पावर कर रही है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 243 clause D of the Constitution of India provide not less than 1/3 reservation for women out of total number of seats to be filled by direct election in every पंचायत, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि हमारे यहाँ जो पंचायत इलेक्शन होते हैं वहां पर डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, ठीक है, और जो लोकसभा इलेक्शन होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल 243 प्रोवाइड करता है 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स। जितनी भी टोटल नंबर ऑफ सीट्स है उसका 1/3 वुमेन फिल करेंगी, ठीक है, बाय डायरेक्ट इलेक्शंस, ओके। However, 21 states and 2 union territories have gone even further,
have made provision of 50% reservation for women in पंचायती राज system. 21 states और 2 union territories हैं जिन्होंने ये प्रोविजन बनाया है कि 50% रिजर्वेशन होगा वुमेन्स का पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट पंचायती राज एक्ट. Similarly, Article 243 Clause D of the Constitution of India provides not less than one-third reservation for women out of the total number of seats to be filled by direct election in municipalities. ठीक है, मतलब म्यूनिसिपैलिटीज जो काउंसिल म्यूनिसिपैलिटीज काउंसिल जो होती है वो सिटी में होती है, विलेज में पंचायती राज सिस्टम मतलब ग्राम सभा. ठीक है, तो यहाँ पर भी वन थर्ड सिस्टम अडॉप्ट किया है, राइट. As 2023, 17 states, 1 union territory have given 50% reservation for women in urban local bodies. Right? तो ऐसे बहुत सारे हमारे स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं जिसने 50% रिजर्वेशन दिया है, ठीक है, वुमेन्स को. ओके, राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो 2005 में इसको इनेक्ट किया गया था थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड लेजिस्लेशन के लिए. ठीक है, लेजिस्लेशन लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट के द्वारा जो कानून बनाया जा रहा है इट इज नोन एज लेजिस्लेशन. ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से ओवर द टाइम पीरियड कंसर्न रेज्ड बाय सिटीजंस, जनरल सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रिगार्डिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. ठीक है, उसको एग्जामिन किया जा रहा है, राइट, कि गवर्नमेंट जो वर्क कर रही है उसके लिए अकाउंटेबल है. ठीक है, तो कुछ भी राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप उनसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो उनके फंक्शन को लेके, राइट. तो इससे क्या होता है, एक तरह से ट्रांसपेरेंसी रिप्रेजेंट होती है गवर्नमेंट की. ओके, एंड दीज एग्जांपल शो हाउ सिविल सोसाइटी एंड कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन सिटीजन एंड द स्टेट. ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं, ठीक है, राइट, तो आरटीआई के थ्रू क्या कर रहे हैं, एक तरह से ये ट्रांसपेरेंसी को इवॉल्व कर रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं. ठीक है, challenges to democratic practices in India, तो there are so many challenges. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट चैलेंज, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज वैल्यूएबल राइट टू ऑल सिटीजन, सबको गारंटी देता है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको गारंटी दी है, जितने भी सिटीजन है सबके पास राइट्स होने चाहिए, बट लेक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है, लेक ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन, इनके कारण एक तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम में चैलेंज आ जाता है. ठीक है, लोगों को पता है कि उनके राइट्स है बट उनको यूज कैसे करना है वो उनको नहीं पता, वो अवेयर नहीं है कि हमारा राइट क्या है. ठीक है, हमें कितने राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किए हैं. ठीक है, एंड इन डेमोक्रेसी रिक्वायर्स कांस्टेंट केयर, अवेयरनेस एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम बोथ इंस्टीट्यूशन एंड सिटीजन्स. ठीक है, मतलब सिटीजन्स और इंस्टीट्यूशन दोनों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जो कि नहीं है. आज भी लोगों को नहीं पता होता है कि हमें किसको वोट देना है, हमें किस पार्टी को चूज करना चाहिए और क्यों चूज करना चाहिए. ठीक है, एंड while the constitution guarantees valuable rights to all citizens, it also expects individual to exercise these rights responsibly. In this sense, democracy is not limited to elections, it is reflected in everyday behavior, decision making, civic responsibilities, right. So actions such as damaging public property, spreading misinformation or violating public rules weaken democratic values. Similarly, indifference toward public issues can adversely affect the health of democracy. ये सारी चीजें एक तरह से डिसीजन मेकिंग हो गया, ठीक है, एवरीडे बिहेवियर हो गया, राइट, सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, तो ये हमारी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर राइट्स हमारे हैं तो राइट्स को यूज करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है कि हम कोई मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड ना करें, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज ना करें. ठीक है, किसी भी पब्लिक रूल्स को वायलेट ना करें. ठीक है, इससे क्या होता है, अगर हम ऐसा करते हैं तो डेमोक्रेसी ही वीक होगी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज वीक होंगी. ठीक है, और इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है हमारी डेमोक्रेसी पर. इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन एंश्योरिंग रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन. However, it continues to face several challenges such as illiteracy, misinformation and inequality. ठीक है, ऐसे बहुत सारे challenges हैं जिसको continuously फेस किया जा रहा है, जैसे इलिटरेसी हो गई, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना. अभी सोशल मीडिया है, ठीक है, तो लोग पहले जांचते नहीं कि वो रियल इन्फॉर्मेशन है या नहीं, बट उसको स्प्रेड करने लग जाते हैं. ठीक है, इनइक्वालिटी, बहुत सारे ऐसे अभी भी एरियाज हैं जिनको लेकर के इनइक्वालिटी आपको देखने को मिलती है. चलो पॉलिटिकल सोशल इक्वालिटी मान भी लेके हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, बट फाइनेंशियल इनइक्वालिटी आज भी है हमारी सोसाइटी में. इन रिसेंट टाइम द स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज स्पेशली थ्रू सोशल मीडिया
other digital platforms has emerged as a major concern. ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे फेक न्यूज है जिनको स्प्रेड किया जाता है, और ठीक है, और उसका कोई भी ऐसा नहीं, उसको कोई चेक नहीं करता और उसको स्प्रेड करने लग जाते हैं। तो ये एक तरह से क्या शो कर रहा है, लेक ऑफ अवेयरनेस ऑफ द सिटीजन्स। ठीक है, सच मिस इन्फॉर्मेशन कैन इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन, क्रिएट कंफ्यूजन एंड समटाइम्स इवन लीड टू कंफ्लिक्ट। राइट, तो ये पब्लिक को इन्फ्लुएंस करता है, उनकी ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, और समटाइम ये कंफ्लिक्ट को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हो जाता है हमारे हमारे सोशल ग्रुप्स में। ठीक है, issues like poverty, regionalism, gender inequality, social discrimination also create barriers to equal participation. In addition, gaps in effective implementation of laws, policies may reduce public trust in institutions. और इससे क्या होता है, पब्लिक का जो ट्रस्ट होता है वो कम होता जाता है। हालांकि उनको खुद नहीं पता कि उनको कैसे पार्टिसिपेट करना है, बट कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भी हमें देखने को मिलती है। देखिए, इमरजेंसी, आज से पहले आपने इमरजेंसी वाला पीरियड लास्ट जो एनसीईआरटी आपकी, उसमें नहीं था, डेमोक्रेसी तो था बट इमरजेंसी का उसमें पार्ट नहीं था, पर यहाँ पर इमरजेंसी का भी दिया है। अच्छा टॉपिक है कि इमरजेंसी कब इम्पोज की जा सकती है। वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन इंडिया वाज रिकॉर्डेड व्हेन एन इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड इन 1975 टू 77। ठीक है, ये एक इमरजेंसी पीरियड कहा जाता है इंडिया में, जब इंदिरा गांधी जी के टाइम पर इमरजेंसी यहाँ पर लगी थी इंडिया में। In the early 1970s, public dissatisfaction with the government led by Indira Gandhi was growing. ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम पर जो पब्लिक का डिससेटिस्फेक्शन था गवर्नमेंट के साथ, पब्लिक गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड नहीं थी कुछ उनके रेगुलेशन, कुछ रूल्स को लेकर के, और राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, एलिगेशंस ऑफ मिस गवर्नेंस। ठीक है, ये सारे ऐसी मैटर्स थे जिनके कारण प्रोटेस्ट, यहाँ पर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट देखा गया। इन जून 1975 a national emergency was imposed by the government on the ground of internal disturbance. ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस की बेसिस पर यहाँ पर इमरजेंसी को इम्पोज किया गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड अ मेजोरिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स वर सस्पेंडेड। ठीक है, जो मेजोरिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड हो जाते हैं। द प्रेस वाज सेंसर्ड एंड नंबरस पॉलिटिकल लीडर्स एंड एक्टिविस्ट वर अरेस्टेड। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट किया गया। And democratic institution came under severe strain. Citizens freedom was restricted. Citizens की फ्रीडम को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पर ऐसे बहुत सारे राइट्स होते हैं जिनको सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, उनका यूज नहीं कर सकते। एंड मास मूवमेंट लेड बाय जयप्रकाश नारायण, पॉलिटिकल लीडर एंड सोशलिस्ट थिंकर, पॉपुलरली नोन एज लोक नायक, mobilized students, citizens, especially in Bihar and Gujarat. Emergency was lifted in 1977 and general elections were held, allowing people to express their will through the ballot. The defeat of the ruling government demonstrated the strength of Indian democracy and highlighted the importance of constitutional safeguards. ठीक है, civil liberties and active citizens participation in protecting democratic values. This period highlighted both the vulnerabilities and the resilience of democratic institutions in India. Right? तो ये पीरियड किसको हाईलाइट करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स को, सिविल लिबर्टीज को, एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन को भी हाईलाइट करता है। राइट, अगर आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन है तो आप अगेंस्ट द गवर्नमेंट, समय समय पर आपने इंडिया में देखा होगा, कभी किसी लॉ को लेकर के, कभी किसी मैटर को लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट होता रहता है, जैसे रिसेंटली भी हुआ है। ठीक है, तो यही तो हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यू है जिसको हम इनहेंस करते हैं ग्रेजुअली। ठीक है, emergency article 352, 356 and 360 of the constitution of India deal with the provision for declaration of national emergency under article 352, president rule under article 356, financial emergency under article 360। ठीक है, इसको इन सारे आर्टिकल्स को पढ़ लीजिएगा। राइट, नेशनल इमरजेंसी 352, आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये कुछ चैप्टर्स था, जैसे आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस हैं वो मैं अपलोड कर दूंगी अपनी नेक्स्ट क्लास में। राइट, तो आप इस चैनल को पढ़ सकते हो अच्छे से, एक बार रीडिंग कर सकते हो, जितनी बार आप रीडिंग करते हो, रीडिंग करके खुद से समझते हो, ज्यादा अच्छे से समझ में आती है चीजें। ठीक है, तो रीडिंग बहुत जरूरी है, जो कि बच्चे आजकल नहीं करते। आई होप कि आपको ये चैनल अच्छा लगा होगा एंड लेट्स वॉचिंग मोर वीडियोस, मोर क्लासेस। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय चैनल।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।